प्रधानमंत्री बनने का सपना तो पूरा होगा नहीं, तो असली नहीं सही नकली लाल किले के सामने वो अपना इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। पीएम बनने का सपना पूरा होगा नहीं, जो चिराग पासवान कर रहे हैं, तो नकली सही, नकली लाल किला सही। देखिए, चिराग पासवान जी को मेरा ये नसीहत है कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सोचना छोड़ दें। पहले वो अपना देखे कि वो जिनके साथ गठबंधन किए हो, जिसके साथ वो जिनका वो हनुमान है, उनका स्थिति क्या होगा। इनका जिस तरह से नवादा में जाकर के गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ कमल खिलाएंगे, और लोजपा जो उनके चाचा का स्थिति का साफ कर दिए, क्योंकि उनका चाचा का सीट है वो नवादा। अब स्थिति ये हुआ कि इनको समझ में नहीं आता है चिराग पासवान को कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि चिराग पासवान जी को कभी वो देश का इकलौता ऐसा है, भाजपा भी नहीं कहती है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लाल किले वाली सियासत की चर्चा खूब है, लाल किले वाले मंच की चर्चा खूब है। एक इफ्तार पार्टी हुई जिसमें जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने लाल किले जैसा मंच बनवाया, नीतीश कुमार का उस पर स्वागत हुआ उसी मंच पर, और लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो जेडीयू ने क्या ये मैसेज देने की कोशिश की, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर चर्चा खूब है। अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना तो पूरा होगा नहीं, तो असली नहीं सही नकली लाल किले के सामने वो अपना इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। पीएम बनने का सपना पूरा होगा नहीं, जो चिराग पासवान कर रहे हैं, तो नकली सही, नकली लाल किला सही। देखिए, चिराग पासवान जी को मेरा ये नसीहत है कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सोचना छोड़ दें। पहले वो अपना देखे कि वो जिनके साथ गठबंधन किए हो, जिसके साथ वो जिनका वो हनुमान है, उनका स्थिति क्या होगा। इनका जिस तरह से नवादा में जाकर के गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ कमल खिलाएंगे, और लोजपा जो उनके चाचा का स्थिति का साफ कर दिए, क्योंकि उनका चाचा का सीट है वो नवादा। अब स्थिति ये हुआ कि इनको समझ में नहीं आता है चिराग पासवान को कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि चिराग पासवान जी को कभी वो देश का इकलौता ऐसा है, भाजपा भी नहीं कहती है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। ये चिरागे पासवान है, क्योंकि उनके पास न बोलने के लिए कुछ है, न करने के लिए कुछ है। अब किसी तरह से वो अपना एक प्ले बॉय टाइप का वो बनाए रहते हैं कि हमको कम से कम नोटिस ले। लेकिन बिहार की जनता जान रही है, 13 करोड़ जनता, कि बिहार का विकास नीतीश कुमार जी के साथ है, और चिराग पासवान जी का अब बंद करके, जिस तरह से एक फिल्म में फ्लॉप होकर के अब खत्म हो गए, उसी तरह से 2 सांसद रह करके पिताजी के बदौलत 2024 में, उसके बाद ये पूर्व लग जाएगा और आराम से दिल्ली में बैठ करके अपना जो है रामधुन बजाएंगे। नहीं तो कह तो रहे हैं चिराग पासवान की नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, कौन सा मॉडल लेके जाइएगा लोगों के पास? नीतीश कुमार का मॉडल पूरे बिहार में विख्यात है। वो मोदी जी से उनको पूछना चाहिए, जिनका वो हनुमान है, कि कितना आजीविका से लेकर के आपका जो हर घर जल नल योजना से लेकर के कितना योजना दिल्ली सरकार एक्सेप्ट किया है, और अपने वो मॉडल चेंज किया है। बिहार का मॉडल पूरे देश में मशहूर है, और इसका पूरा यूनेस्को से लेकर के सब कोई इसको प्रशंसा कर चुका है। बिहार मॉडल और नीतीश मॉडल की बात वो चिराग पासवान कर रहे हैं। अरे उनको जमुई की जनता खोज रही है, पहले जमुई जाए, इसीलिए वो बार बार भागना चाह रहे हैं, और अपने पिताजी का परंपरागत सीट पर वो जा करके किसी तरह से अपना बचाना चाह रहे हैं। लेकिन उनका अब दाल गलने वाला नहीं है, काट कहाड़ी बार बार चढ़ता नहीं है। चिराग पासवान जी, अब आप घर बसाइए 2024 के बाद, और आराम से रहिए। घर बसाकर आराम करे चिराग पासवान, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।